हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 4। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बनिएगा। आप लोग भी बताने का प्रयास करिएगा। यहाँ मेरा क्या है, रिवीजन क्लासेस चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आप लोग को यह कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनका भी बेनिफिट हो जाएगा, तो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन करने की शक्ति किसके पास है? तो आप लोग बताइए कौन है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो निलंबन करने की शक्ति है वह किसके पास होगा? क्या राष्ट्रपति के पास होगा। यहाँ पे हमारा भी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। लोग कमेंट बताइए कि आपको लोग को पता था कि नहीं पता था। अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करती है? किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन के लिए जारी किया जाता है। अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है। किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है। जो परमा आदेश है, परम आदेश, जो इसे सुप्रीम आदेश कहते हैं, तो यह आदेश परमादेश कब जारी किया जाएगा? जब कोई व्यक्ति या संस्था क्या अपने सार्वजनिक जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसका निर्वहन अच्छे ढंग से नहीं करता है, तो उनके कर्तव्यों को का पालन करने के लिए ये जारी किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इधर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे तो सही रहेगा, ताकि आप लोग का भी रिवीजन होता चला जाएगा। जिसका एक बार पढ़ लिए हैं उनका दोबारा रिवीजन होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार वीडियो, इसलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है, धर्म का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, बोलने का अधिकार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। सभा कर सकते हैं, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। यह सब मौलिक अधिकार से लेकर हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, अधिकार पर जाने का अधिकार नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा, अनिषेधाज्ञा, परमादेश, उत्प्रेषण। तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। यहाँ अधिकार परीक्षा के माध्यम से क्या है, वो पूछेगा कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं या कार्य कर रहे हैं इस पद पे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इधर करेक्ट हो जाएगा, अधिकार परीक्षा के माध्यम से। ये क्या है, रीट है, जारी किया जाता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है। या जो है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसी के तहत यह 4 रीट जारी होती है। तो इसमें अधिकार परीक्षा है एक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, मूल संविधान का हिस्सा था। तो जो भारत का जो मौलिक अधिकार है वह मूल संविधान में ही दिया गया था। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो वर्तमान में अब कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है हटाकर उससे कानूनी अधिकार दे दिया गया, जो आर्टिकल 300 क्लॉज ए में है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी द करेक्ट हो जाएगा। मूल कर्तव्य जो था वो जोड़ा गया था हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, भाग 4 आर्टिकल 51 ए में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं?
निम्नलिखित में से किस याचिका का जो है शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे क्या है, वो कौन सा रीट है यानी याचिका है जिसको हम आदेश देते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा परमादेश, परम आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन सी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितनी मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन है यहाँ पे 6, 7, 8, 9। तो बताइए कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ये तो सबको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में क्या है, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार हम लोग को मिला था, लेकिन अब 6 है। तो अब लोग कन्फ्यूजन ना होगा, 6 है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? किस कंडीशन में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने पर, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, अतिरिक्त कर की वापसी, संपत्ति की हानि। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी का मतलब आप समझ रहे हैं कि बंदी मतलब कि उसको दोषपूर्ण तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया हो, बिना किसी वारंट के, बिना किसी दोष के उसको नजरबंद किया हो। तो उस कंडीशन में क्या है, न्यायालय क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका जारी करती है। इसके अंतर्गत क्या है, बंदी को क्या होता है नियमानुसार कि उसके 24 घंटा के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, बस सिर्फ आने जाने का जो टाइम होता है उसको छोड़कर। अगर दोषपूर्ण तरीके से पुलिस बंद करी है तो क्या है, जिसको बंद किया गया है उसे अधिकार है कि वह अपने वकील के माध्यम से वह न्यायालय से क्या है, न्यायालय वकील दायर कर सकता है, उससे मुकदमा चल कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग सेकेंड, भाग थर्ड, भाग फोर, भाग 6। क्या है, भाग 2 में क्या है, नग्नता है। भाग 1 में बता देता हूँ, पहले भाग में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हो जाएंगे। भाग थर्ड में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में संघ। और भाग 6 में हमारा राज्य के बारे में बताएगा, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जो भी है, उनके वेतन भत्ते जो है उसके बारे में। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा भाग बी यानी कि ऑप्शन करेक्ट बी होगा। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? कौन सा क्या है, मौलिक अधिकार है इसे बी आर अम्बेडकर, संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर ने क्या है, हृदय और आत्मा बताया है संविधान का। पहला है शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने क्या है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या है, संविधान का हृदय और आत्मा बताया था, क्योंकि इसी के तहत क्या है, सभी अधिकार क्या हमारे सुरक्षित होते हैं। इसी के तहत क्या हम न्यायालय में जा सकते हैं। अब क्या है, अभी इसके तहत ही हम अपने सभी मूल अधिकारों की सुरक्षा पाते हैं। इसी इसी के तहत क्या है, डेट जारी होती है।
तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? संविधान के 16 से 40, संविधान का अनुच्छेद 15 से 39, संविधान का अनुच्छेद 13 से 36, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 12 से 35 में हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। उसके बाद 36 से 51 तक हमारा कोई निर्देशक तत्व हो जाएगा। 1 से 5 तक में हमारा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। 5 से 11 तक में हमारा क्या है, नागरिकता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 35, आर्टिकल 32, आर्टिकल 31, आर्टिकल 30। आप लोग बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर ध्यान हो तो बताइए। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 हो जाएगा। इसी के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इससे ही क्या है, बी आर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा बताया था संविधान का। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो है उपाधि है उसका अलंकार प्रदान किया गया है? तो किसके अंतर्गत होगा? तो आर्टिकल 18 होगा। उपाधियों का जो अंत की बात करता है तो इसी के तहत आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, इनमें से कोई नहीं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मिला है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है? क्या है, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सा रीट जारी हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा परमादेश। परमादेश के माध्यम से उसे कर्तव्य अगर विमुख हो रहा है तो इस कंडीशन में यह रीट जारी होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापित तथा संचालन करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 20 एंड अनुच्छेद 19। तो जो अल्पसंख्यकों के बारे में जो दिया गया है, अल्पसंख्यक अगर मनपसंद शिक्षण स्थान स्थापित करना चाहते, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसको उसको क्या है, किस आर्टिकल के तहत उसे सुरक्षा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 30 हो जाएगा। 29-30 में क्या है, इसी के बारे में बताया गया है। 25 से 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया है। अब हो जाएगा अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, धार्मिक समता की, राजनीतिक समता की, आर्थिक समता की, सामाजिक समता की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है धार्मिक समता, राजनीतिक समता, आर्थिक, सामाजिक समता। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सामाजिक समता इधर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। हो जाएगा अनुच्छेद 25, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र करता है। 25 से स्टार्ट होता है, 25 से 28। यहाँ पे आर्टिकल 25 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाद में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में आंवले में से किससे में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? और कौन सा मामला जो न्यायालय में गया था जिसके तहत क्या है, न्यायालय माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? और कौन सा था? गोलकनाथ का मामला आया था कि एम सी मेहता का मामला, केशवानंद भारती का मामला, ए के गोपालन का मामला? तो यह हो जाएगा हमारा गोलकनाथ मामले में
संविधान संशोधन नहीं कह सकते, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कह सकते, लेकिन किसवा ने जो भारतीय मामला आया था उसमें बताया था कि संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से प्रदान है। मौलिक अधिकारों की सुनवाई का प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय में से कोई नहीं। तो जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक अधिकार प्रदान है वह सर्वोच्च न्यायालय के हुए, तो यह सर्वोच्च न्यायालय ही इसकी सुनवाई कर सकता है और कोई नहीं। और उसके सिवा एक उच्च न्यायालय भी है, ये भी जारी करती है। उच्च और उच्चतम न्यायालय, तो यहाँ पे विकल्प में सर्वोच्च न्यायालय दिया था, तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। ऑप्शन है 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 16वें संविधान संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा। इनमें से कोई नहीं। संपत्ति का मौलिक अधिकार है हमारा कब खत्म हुआ था, 1978 में जो 40वां संशोधन हुआ था उसी के तहत। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, ऑप्शन है निलंबित नहीं कर सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं कर सकता, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है तो निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन बी द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या है, पहले तो मूलभूत अधिकार था लेकिन अब क्या है, ये विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार हो गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। ऑप्शन है मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के संरक्षण के अंतर्गत कौन होगा, यहाँ पे न्यायपालिका हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यह हो जाएगा हमारा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। समाज के सामाजिक ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। जहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकार का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार होता है एक कानूनी अधिकार, एक धार्मिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार। तो यह एक राजनीतिक अधिकार है। मत देने का अधिकार एक क्या है, एक नागरिक अधिकार है। चुनाव लड़ने वड़ने का जो अधिकार है वो राजनीतिक, मिस्टेक हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण नियंत्रण लगाता है। क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 14, ऑप्शन ए क्या होगा, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। धरना देने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, हड़ताल करने की आज़ादी। तो यहाँ पे हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी 14, 15, 16। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। सज्जन कुमारवाद, गोलकनाथवाद, राजेंद्र नारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, केशवानंद भारतीवाद। तो केशवानंद भारतीवाद में भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन संबंधित है। आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 18 क्या है, उपाधियों का अंत करता है। आर्टिकल 17 क्या है, छुआछूत मतभेद का विरोध करता है, निषेध करता है। अनुच्छेद 15 क्या है, जाति धर्म लिंग के आधार पर क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 क्या है, समता का अधिकार है।
इसमें यानी विधि की समस्त समानता और कानून का समान शर्त है, दो मूल अधिकार 1400 में मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14, तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 सॉरी ये क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, वो कुछ भी बोल नहीं सकता, देश विरोधी भाषा नहीं बोल सकता। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी होगा लेकिन हम मिस्टेक से हो गया है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन है राज्य के नीति सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह हो जाएगा हमारा मूल अधिकार है। ये आर्टिकल 21 में दिया है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? समता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के स्वतंत्र अधिकार। यह हो जाएगा हमारा समता का अधिकार, ऑप्शन ए द करेक्ट। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ऑप्शन है जनपद न्यायालय था उनके ऊपर के सभी न्यायालय, उच्च था उच्चतम न्यायालय दोनों, केवल उच्चतम न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय है दोनों, उच्च और उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। अगला प्रश्न, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दिराया राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ऑप्शन है विधि के समस्त समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी द करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 15। तो अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करेगा तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसी में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है चुनाव आयोग द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा? तो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण में, भाषण स्वतंत्र में, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री की सुरक्षा। तो यह भाषण स्वतंत्रता में हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति? इनमें से कोई नहीं, तो आप हो जाएगा संसद के पास है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंदर कौन सा अनुच्छेद बच्चों के सुरक्षा संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23-24 में दिया है, लेकिन बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24। बलात्श्रम जो होता है वे आर्टिकल 24। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत? ते हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी हो? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष? तो हो जाएगा यहाँ पे 14 वर्ष। उस टाइम क्या था, 14 वर्ष था, लेकिन अब क्या है, 18 वर्ष हो गए हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद? तो इसमें संसद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध क्या है? अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता से,
संपत्ति के अधिकार से, समानता के अधिकार से। तो आर्टिकल 25 धर्म की सुंदरता से संबंध रखता है। अंतिम प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा ना हो जो ना पहुंच पाए। तो इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कीजिए। 0.2 सेकेंड समय लगेगा, इतना में आप लोग सब्सक्राइब यानी बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो इसमें कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ओके, थैंक्स, कंटिन्यू वॉचिंग।